फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं जो। और फिर कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो सबको हैप्पी नवरात्रि। और फिर जो जो भक्त हैं माँ दुर्गा के वो 9 दिन नवरात्रि करते हैं और 9 दिन नवमी के कुमारी कन्या जमाते हैं 9 गो और श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। कितना अच्छा लगता है। और फिर क्या बोलते हैं, माँ दुर्गा की बहुत दयालु होती है जो सबको एक नज़र से देखते हैं। ये नहीं, आज का समय में तो ये है कि किसी को देखना तक नहीं आदमी चाह रहा है। और फिर ये हो रहा है। और फिर तो पहले 1 महीना पहले से टेंट वगैरह गड़ाते रहता था, तैयार होते रहता था बांस से। तो माँ दुर्गा की प्रतिमा विशाल विशाल बनती थी भूली स्टील गेट धनबाद में। तो हम लोग भी घूमने के लिए जाते थे कितना अच्छा लगता था। तो कल मेरा बहुत सारा काम है। कल घर नवरात्रि हिलता है तो घर की सफाई वगैरह बहुत करते हैं लोग। और कल हम मंदिर अपने सजाएंगे और धोएंगे और कल पूजा करेंगे। तो 9 दिन तो पूजा हम लोग नवरात्रि नहीं करते हैं, 9 दिन सिर्फ सिंपल से पूजा करेंगे। तो माँ दुर्गा सबको देखती है तो करेंगे पूजा। तो माँ दुर्गा हम लोग को भी देखेगी, भक्त को भी देखेगी। तो पहले तो घूमने के लिए जाया करते थे। अब इस साल कितनों भी बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से मालूम पड़ रहा है कि नहीं, टेंट क्या बोलते हैं, बांस भी नहीं गड़ा रहा है और प्रतिमा भी नहीं बन रही है। बड़ा अजीब सा लगता है, उदास मन लगता है। और फिर इस बहाने घूमने के लिए भी तो जाते थे, कुछ कुछ खाते भी थे और कुछ मिला तो खरीद के भी लाते थे और कितना अच्छा लगता था ना। और फिर क्यों नहीं बन रहा है, और ये सब समय ही हालात सब तरह से होते हैं जिससे सबको सामना करना पड़ता है। और फिर कितना आनंद आता था, कितना मन लगता था पूजा करने में। और फिर नहा धो के मंदिर में जो नवरात्रि करते हैं तो लकड़ी के पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर दुर्गा माँ को प्रतिमा स्थापित कर लेते थे। माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करते थे। ये सब पहले तो मेरे बारामुड़ी में ना मंदिर है, उसी में प्रतिमा बनेगा, उसमें बनेगा। तो हम लोग गोदी भरते हैं अष्टमी को कि नवमी को, शायद गोदी भराता है ना एक दिन, तो गोदी भरते हैं और बहुत ही श्रद्धा से भरते हैं गोदी। तो माँ सबकी आंचल भरे और सबकी गोदी भरे। तो बस यही कामना है मेरी। और तो फिर कितना अच्छा लगता है धूमधाम से। तो मंदिर तक ही जाएंगे और बाहर तो जाना नहीं है क्योंकि बाहर में दुर्गा पूजा हो नहीं रहा है। तो घूमने कैसे जाएंगे और फिर कैसे घूमेंगे? घूमने का बड़ा हुल्लस रहता है ना कि दुर्गा पूजा आता है तो सबसे पहले बच्चों को यही लगता है कि घूमे फिरे। और फिर सब बच्चे भी एकदम खुश रहते हैं कि हम बैलून लेंगे, तो कोई बोलेगा बंदूक लेंगे। तो मेरे अपने दोनों बच्चे हैं जो बहुत ही जब से दुर्गा पूजा का नाम लिया गया है, घर में किया गया दुर्गा पूजा, तो बोल रहे हैं घूमने जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, बैलून लेंगे और बंदूक लेंगे, जहाज लेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं। और फिर कितना खुशी रहता है। तो सिर्फ घुमाने तो नहीं, मानेगा तो नहीं, तो यूं ही गाड़ी पे बाइक पे घुमाएंगे और खिलौने वगैरह दे देंगे तो खुश हो जाएगी। बच्चों को क्या मालूम है, कुछ तो भगवान के खुद रूप होते हैं तो बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। और फिर
माता को फिर वही लाल वस्त्र में गोदी भरा जाता है। फिर हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना की जाती है, आपकी इच्छा पूरी जरूर करेगी। पर कहा जाता था ना कि सदियों पहले पृथ्वी पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे, कई देवताओं को मार डाला और स्वर्ग में तबाही मचा दी। इन सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। भगवान शिव विष्णु का रूप और भगवान ब्रह्मा ने शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा बनाया और वही आदि शक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर के असुरों को वध किए थे। दुर्गा के पृथ्वी पर वही माँ दुर्गा ने महिषासुर को से हाथ में युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उस दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो असुरों को वध कर दिए। आदि शक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर के असुरों का वध किया था। वो होता है ना, सुंदर सी कन्या का रूप में आई थी और असुरों को वध कर दिया था और मार डाला सबको, और तब से दुर्गा अष्टमी मनाया जाता है। और ये जो मेले होते हैं दुर्गा पूजा के, तो वो होते हैं। तो सबसे पहले ये तो माता दुर्गा की कल से चालू हो रहा है, तो माता दुर्गा को हम नमन करते हैं, उनको हम बहुत प्रणाम करते हैं। हर भक्त अपने अपने करेंगे। तो कैसी लगेगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मॉर्निंग हो चुका है और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आज हम नहा धो लिए थे और फिर बहुत सारे काम थे, कपड़े बहुत सारे धुलने थे, तो वो मशीन में मैंने धुल लिया है। और फिर यहाँ आके पसार रहे हैं मेरे आंगन में। तो गर्मी का दिन होता है ना, तो धूप रहता है आंगन में और ठंडी में यहाँ पसारो तो नहीं सूखता है कपड़ा, छत पे जाना पड़ता है। अगर नीचे पसारो तो लगता है बारिश का मौसम आ जाता है, तो बारिश होने लगता है तो तीज जाता है, तो जल्दी जल्दी से नीचे में ही रहते हैं तो उठा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि नहीं बारिश आया तो अच्छे से सूख जाता है। अभी बरसात का मौसम है तो ऊपर नहीं जाते हैं और पसारने के लिए कपड़ा। और यहाँ सोफ़ा का जो सेट था जो धुल दिए थे, तो धुल के पंखा हॉल में चल रहा था तो यहीं पे दे दिए थे सूखने के लिए। इस धूप में नहीं दिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। धूप में देने से कपड़ा का रंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, चला जाता है, तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो हम वीडियो में अच्छी बातें ही बताते हैं। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि सरियाएंगे और फिर तुरंत उजरा जाएगा और फिर जैसे तैसे हो जाएगा। तो हम सोफ़ा बराबर सरी बिछाते रहते हैं अच्छे से झाड़ झाड़ के, तब घर दिखने में कितना अच्छा लगता है, खिला खिला सा लगता है। और फिर हमको कहीं घूमने का मन कराया और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितना बरबट्टी है, बरबट्टी का पेड़ है जो अभी फूल नहीं दे रहा, अभी फल नहीं रहा है, अभी सिर्फ जन्मा ही है और थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं बैगन, तो बैगन देखिए ये कितना बड़ा है, 2 था तो एक तोड़ के सब्जी बना लिए। तो और यहाँ पे बैगन ही रोपा हुआ है और आगे चल के फूलगोभी वगैरह भी रोपा हुआ है। और फिर आज कुछ बनाने का अलग मन कर रहा था बनाने का, तो देखिए क्या बनता है। तो इसमें इस जगह में महीन महीन जो नज़र आ रहा है ना हरा हरा, वो पालक है। और पालक तो बहुत फ़ायदेमंद करता है और फिर खाने में इसका ग्रेवी भी पालक का बहुत सुंदर होता है। पालक पनीर, आलू पालक करके की एक सब्जी कितने रंग से बनते हैं, सिर्फ दाना आना चाहिए तो हमारे यहाँ बनते रहता है जब पालक होता है। तो ये सब आप देख रहे हैं फूलगोभी है और यहाँ पे किस चीज़ का पेड़ रोपा हुआ, तो बैगन होगा और फूलगोभी। और यहाँ पे राहड़ जो भी
फल नहीं दे रहा है, फूल भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पे लहसुन होगा, दिख रहा होगा हरा हरा जन्मा सा। और बगल में उस में आलू है रोपा हुआ। और फिर यहाँ पे आज बनाने का मन किया आलू दम। तो देखिए कैसे बनता है। तो मसाला पीस लिए, सूखा ऐड कर लिए हैं, और धनिया मिर्च और फिर लहसुन और जीरा गोल की वो हम पीस लिए मिक्सी में। और कढ़ाई गरम हो गया, लाइट शायद नहीं है तो गैस पे बन रहा है। तो यहाँ पे प्याज और जीरा का फ़ौरन पहले दे दिए हैं, और कड़ी का पत्ता, और फिर उबला हुआ आलू है। और उबला हुआ का आज आलू दम बना रहे हैं। और फिर तो इसमें हल्का सा घी डाल दीजिएगा तो अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी लगता है। सुंदर बोलते हैं खाने में, सॉरी हो जाता है बोलते बोलते कभी। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिए, और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जो इसका मसाला है ना, वो कुल निकाल के भी फ्राई कर सकते थे, तो बीच में ही अच्छे से 2-3 मिनट तो भूंजना ही है। तो मसाले को सब आलू को सब इकरगी करके मसाले को बीच में भूंज लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक भून जाएगा। और फिर पूरे मिला के और हल्का सा पानी दे के इसको भून लेंगे। तो आलू दम में राइस भी अच्छा लगता है खाने में, और रोटी भी अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ बन जाएगा, रोटी भी और राइस भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ ग्रेवी आज रहेगा, क्योंकि आलू दम है ना, तो आलू दम में ग्रेवी सब खोजते हैं। तो वहाँ मेरा आलू दम तैयार हो गया है। और फिर यहाँ फटाफट रोटियाँ बन रही है, और एक तरफ राइस चढ़ा हुआ है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा, और न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए जय माता।